देखो फॉरवर्ड डिफरेंस मैं आप लोगों को बता चुकी थी, अब है बैकवर्ड डिफरेंस। लिखने के तरीके में एक तो डेल्टा क्या हो गया है उल्टा, और फॉरवर्ड डिफरेंस में जो यहाँ था वो कहाँ लिखा जाता था पीछे, बैकवर्ड में जो यहाँ है वहाँ ये तो क्या आएगा आगे, और यहाँ क्या आएगा उससे एक पहले वाली टर्म एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, वहाँ आर्ग्यूमेंट कहाँ से शुरू हुए थे ए प्लस एच ए प्लस 2h, यहाँ कहाँ से शुरू होंगे ए माइनस एच ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस 3h, मतलब एक स्टेप पहले से है। देखो डेल्टा वाई ए निकालूंगी तो वाई ए में से उससे पहले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, डेल्टा वाई ए प्लस एच निकालूंगी तो वाई ए प्लस एच में से वाई ए सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर डेल्टा वाई ए प्लस 2h निकालती तो ए प्लस 2h में से क्या सब्ट्रैक्ट होती ए प्लस एच की टर्म। ये स्टेप्स एज इट इज चलेंगे। ठीक है, देखो टेबल में साफ साफ फ़र्क डिफरेंस आप लोगों को पता चलेगा। बैकवर्ड डिफरेंस है, मैंने आर्ग्यूमेंट लिखे 0 1 2 3 4, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एंट्री लिखी y0 y1 y2 y3 y4। ठीक है, अब उल्टा चलूँगी यहाँ से, देखो y4 में से y3 सब्ट्रैक्ट होगा डेल्टा y4, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसी का डेल्टा, फिर y3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा y2 उसी का डेल्टा, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट होगा और y1 में से y0। ठीक है, फिर जब सेकंड पर जाऊंगी तो डेल्टा y4 में से डेल्टा y3, फिर डेल्टा y3 में से डेल्टा y2, फिर डेल्टा y2 में से डेल्टा y1। वहाँ जो लीडिंग डिफरेंस थे वो क्या थे ऊपर वाले, बैकवर्ड में जो लीडिंग डिफरेंस है वो क्या है नीचे वाले, लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस। अब समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है। अब देखो एग्जाम्पल दिया है बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल्स। ओके, यहाँ अब फॉरवर्ड टेबल का भी यूज़ करेगा और बैकवर्ड का भी। क्या निकालना है फाइंड द, देखो मुझे कुछ टर्म्स तो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 टर्म्स दे रखी हैं और कह रहा है 7th और 8th टर्म निकालो, जबकि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है निकालने का। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले x की वैल्यू सेम यूनिट डिफरेंस एक जैसा इंटरवल डिफरेंस लेकर चलना, h का डिफरेंस लेती हूँ तो मैंने x की वैल्यू लेनी शुरू कर दी 1 2 3 4 5 6, अगली क्या हो गई 7th और 8th, क्योंकि मुझे 7th 8th निकालनी है। ओके, देखो फिर मैंने एफ एक्स लिया, पहली वैल्यू क्या है 0, उससे अगली क्या है 0, फिर 2 6 12 और 20। जो मुझे नहीं पता थी वो मैंने अपनी तरफ से क्या मान ली ए और बी, मुझे ए और बी निकालना है। ठीक है, अब मैं बैकवर्ड डिफरेंस लगाना शुरू करूँ तो यहाँ क्या आएगा b माइनस ए, यहाँ क्या आएगा a माइनस 20, यहाँ 20 में से 12 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 0 गई 2, 0 में से 0 गई 0। अब b माइनस ए में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा a माइनस 20, तो ये टर्म आएगी। a माइनस 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो a माइनस 28, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गई 2। देखो ये सारे डिफरेंस एक जैसे हो गए हैं, है ना। अब अगले स्टेप पर जाओ, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा ये आ गया आंसर। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा ये यहाँ आ गई टर्म, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब सारे 0 हो गए हैं, इसका मतलब इनको भी क्या होना पड़ेगा 0। तो देखो मैंने क्या रख दिया a माइनस 30 में से क्या रख दिया 0, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 30। फिर इस a की वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लो तो किसकी वैल्यू निकल आएगी b की। ठीक है, कौन सा डिफरेंस कैसा होगा किस तरह का होगा मैं तुम्हें बताऊँगी, एक फंडामेंटल थ्योरम यूज़ होती है। ठीक है, वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 10 है तो वैल्यू क्या आएगी 920, ये वेरीफाई करना है। इफ़ y इज़ इक्वल टू क्या है ये, एंड ओनली 6 वैल्यूज़ ऑफ द y कोरस्पॉन्डिंग टू x आर यूज्ड, सिर्फ 6 ही वैल्यू मुझे यूज़ करनी है। ठीक है, मतलब मैं x की वैल्यू 1 रखूँ एक बार, फिर 2 रखूँ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, बस। फिर मुझे 10th वेरीफाई करनी है, ना मुझे 7th निकालनी, ना 8th निकालनी, ना 9th निकालनी, मुझे डायरेक्ट 10 का आंसर बताना है कि ये आएगा। वैसे तो मैं यहाँ 10 रखूँ तो आंसर 920 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, देखो अब जो फंडामेंटल थ्योरम मैं कह रही थी ना, इसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3 है ना इसकी डिग्री, तो इसका मतलब इसका जो थर्ड डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। जितने डिग्री की पोलिनोमियल वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी सबका आंसर कैसा आएगा एक जैसा। ठीक है, देखो थर्ड डिफरेंस जो है वो सेम होना शुरू हो गया ना 6 6 6 6, और उस डिग्री से अगला क्या हो जाएगा हमेशा 0। मतलब अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है तो nth डिफरेंस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और n+1th डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले मैंने क्या किया उस फॉर्मूले में 6 तक की वैल्यू रख के y तक की वैल्यू निकाल ली,
फिर मैंने 7th का आंसर मान लिया ए, 8th का मान लिया बी, 9th का मान लिया सी, 10th का मान लिया डी। अब फिर बैकवर्ड यूज़ कर रहा है तो यहाँ क्या आएगा डी माइनस सी, यहाँ क्या आएगा सी माइनस बी, यहाँ क्या आएगा बी माइनस ए, यहाँ क्या आएगा ए माइनस 196, 196 में से 115 गई 81, 115 में से 62 गई 53, 62 में से 31 गई 31, 31 में से 16 गई 15, 16 में से 11 गई 5। फिर ऐसे ही डी माइनस सी में से क्या गया सी माइनस बी, सी माइनस बी में से क्या गया बी माइनस ए, बी माइनस ए में से क्या गया ए माइनस 196, ए माइनस 196 माइनस 81, ए माइनस 277, 81 माइनस 53 क्या हो गया 28, 53 माइनस 31 क्या हो गया 22, 31 माइनस 15 क्या हो गया 16, 15 में से 5 गई क्या बन गया 5। फिर ऐसे ही ये सब्ट्रैक्ट कर दिए। देखो ये क्या आने शुरू हो गए 6 6 6, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 6, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 6, इसकी वैल्यू भी 6, इसकी वैल्यू भी 6, सारे रख दिए। देखो a माइनस 305 को क्या रख दिया 6, यहाँ से क्या निकला है a, अब इस a को यहाँ पुट कर देगा और वहाँ से किसकी वैल्यू निकलाएगी b, फिर a और b को यहाँ पुट कर देगा, किसकी वैल्यू निकलाएगी c, फिर उन सब को यहाँ पुट कर देगा तो किसकी वैल्यू निकलाएगी मेरे पास a b c d सब की, और वो किसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी उसके पास 10th में। ये देखो अगर वो सारी वैल्यू पुट कर देता है तो लास्ट डी क्या आ गया 920, और यही वेरीफाई करना था। कह रहा है द कंप्यूटेशन ऑफ बोथ द डिफरेंसेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज़ द सेम ओनली देयर नोटेशन डिफरेंस। देखो टेबल तो सेम बननी है, सिर्फ नोटेशन का फ़र्क। अगर आप फॉरवर्ड लगा के बनाओगे ना तो भी सेम ही आंसर आएगा, कोई सी भी लगा लो आंसर क्या आना है सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसी बिल्कुल सेम तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। देखो कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल एंड फाइंड, टेबल बनानी है 3 6 11 18, 4 टर्म दे रखी हैं, कौन सी निकालनी है 5th। ऐसे ही इसमें 5 टर्म दे रखी हैं, क्या निकालनी है 6th और 7th। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल की तरह है, निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसने कहा है कि एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, फॉर्मूला क्या दिया y इज इक्वल टू log x, और x क्या लेना है 10, यानी एक बार log 10 की वैल्यू देख लो, फिर एक बार log 20 की वैल्यू, फिर एक बार log 30 की वैल्यू, फिर एक बार log 40 की वैल्यू, और क्या बताना है थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस बताना है लीडिंग क्या होगा, ठीक है। कर सकते हैं जैसे यहाँ फॉरवर्ड बनाया था ऐसे यहाँ क्या बनाना है बैकवर्ड। यहाँ क्या कहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, मुझे पहली टर्म ही निकालनी है और बाकी दे रखी हैं। तो यहाँ एक बार तो x की वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 जो भी हैं, फिर मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता तो मैं इसे क्या मान लूँ a, सेकेंड टर्म मुझे क्या दे रखी है 8, थर्ड टर्म मुझे क्या दे रखी है 3, फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म -1, सिक्स टर्म क्या दे रखी है 0। फॉरवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं ना, पहला डेल्टा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 8, फिर अगला क्या मिलेगा 8 माइनस 3, फिर अगला क्या मिलेगा मेरे पास 3 माइनस ऑफ 0, फिर 0 माइनस -1 क्या हो गया 0 + 1 -1 और 0 क्या हो जाएगा मेरे पास -1। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डेल्टा सेकंड लगाऊंगी मैं तो a माइनस 8 माइनस ऑफ 8 माइनस 3 क्या बन जाएगा 5, ठीक है। फिर ऐसे ही ये क्या है 5, ये क्या है 3, ये क्या है 1, ये क्या है 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी a की। बिल्कुल सेम फॉरवर्ड से काम होगा और बिल्कुल सेम किससे काम हो जाएगा बैकवर्ड से, बस फॉरवर्ड में ऊपर से सब्ट्रैक्ट करने शुरू करना है, बैकवर्ड में नीचे से, ठीक है। अब ये इस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th सॉल्व करेंगे, ओके।